जय वंदे महापुरुष ते बंशी विभूषित करा पिता जय जय श्री राधा जय जय नव किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम शोगाम हंसी बट शोभत कृष्ण नाम राधे मेरी स्वामी मेरा सेवा भाव से प्रसन्न भये प्रभु लुटिया मलाई के पानी दैसिया अंदर के कमरम बैठ गई है लुटिया मलाई की जल्दी जा राधे मेरी माँ है पिता मेरो श्याम श्री राधा सरकार की जय हो पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय हो पूज्यपाद सद्गुरु भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे समस्त भक्तगणों से करवत प्रार्थना है कि भगवान की रस माधुरी कथा का श्रवण पान करें। उससे पूर्व भगवान वो कुर्सी ला दो का चिंतन करें और आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। तत्पश्चात श्रीमद्भागवत महापुराण की गंगा में प्रवेश करेंगे। da da
Radha
परम अखिलेश्वर आकर्ण करुणालय अगर तुम करते हो सर्वे सामर्थ्य श्री बांके बिहारी लाल की बांधवी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के पावन चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। रघुकुल कमल दिवाकर सूर्यवंश शिरोमणि श्री राजा राम कनक बिहारी सरकार एवं आउटो का पीछे करना उनकी परम आराध्या अष्ट सखी प्रिय वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के पावन चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। अज्ञान अंधकार से दूर ले जाकर करोड़ों बार काल चक्र में गए हुए इस दास को एक नया जन्म देने वाले ऐसे पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत भागवत कथा रसिक रस रसिया श्री राम चरणानुरागी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ के समस्त इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं 33 कोटि देवी देवताओं के अधिष्ठात्री कामधेनु सर्वे पूज्या गौ माता के पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस मंच पर विराजमान हमारे संगीताचार्य एवं समस्त विप्रगण, श्रोतागण, धर्म बंधु, माताएं एवं बहनें, बाल बालिका से छोटे छोटे बच्चे एवं इस कथा पंडाल की ध्वनि जहां तक गूंज रही है उन सभी को मेरा इस व्यास मंच की ओर से प्रेम भरा प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे साथियों, आइए हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा गोता लगाते हैं। आज
द्वितीय दिवस में प्रवेश करते कल हम लोगों ने बहुत ही सुंदर चरित्र का स्तनपान किया और श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से कल एक ऐसे व्यक्ति का उद्धार हो गया जिसने जीवन भर पाप किया था, पाप के अलावा कुछ भी नहीं किया था। प्यारे भाइयों, धुंधकारी मरने के बाद भी भयंकर प्रेत बना फिर क्या हुआ? श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का रसपान किया तो वह मुक्त हुआ। धुंधकारी ने एक सुंदर स्वरूप, एक सुंदर शरीर की प्राप्ति की। और प्यारे बहनों, आइए हम लोग आज श्रीमद्भागवत की कथा को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा अवश्य लगाया, पता तो चल जाए कि यहाँ कोई बैठा है। और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का नाम लेना परम आवश्यक है, मंगलाचरण करना परम आवश्यक है। कल भी हम आप सबको बताए थे, आपको ज्ञान होगा। कल क्या बताए थे आपको? मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिस तरह विद्यार्थी स्कूल में 3 घंटे की क्लास लेता है ना, उस तरह आप लोग भी यहाँ पर बांके बिहारी के पंडाल में आपकी 3 घंटे की क्लास है। आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपने प्रथम दिन की कथा में क्या श्रवण किया, द्वितीय दिवस की कथा में क्या श्रवण किया, आपसे पहले पूछा जाएगा। नहीं, वहां तो स्कूल में तो मास्टर साहब डंडा मारते हैं, पर यहाँ बांके बिहारी का जब डंडा पड़ेगा ना, तब तो आप ही जानो, फिर 84 के चक्कर लगाने पड़ेगा। इसीलिए मंगलाचरण कल हम आप सबको विदित कराए थे, जिनका आचरण करने से हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, उसी को मंगलाचरण कहते हैं। प्यारे सज्जनों, भागवत महापुराण में आप लोग जान लीजिए, कोई पूछे तो क्या बताएंगे जाकर? अगर आप जाएंगे घर, बोलेंगे बाबूजी, आपके नाती जी पूछ लिए, बाबूजी आपने आज भागवत कथा में क्या सुना? अच्छा बताइए, भागवत कथा में कितने स्कंद हैं? तो आप क्या बताओगे? 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। और श्लोक कितने हैं? 18,000 श्लोक। लगभग 5,76,000 शब्द हैं। एक एक शब्द 5,76,000 लगभग। आप लोग गिनेंगे तो आपकी उम्र चली जाएगी, पर आप लोग गिन नहीं पाएंगे। लगभग बता दिया। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में महाराज सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। तो आइए हम आप सब मिलकर मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वायुर्दां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। निवेदन करूं इस दिव्य मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने परमात्मा के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति पालन संहार भी करते हैं और कहा गया है परमात्मा एक ही है। हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं पर वस्तुतः परमात्मा एक ही है। उसी प्रकार जब सृष्टि का सृजन होता है तो ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि का सृजन करते हैं। प्यारे सज्जनों, परमात्मा जिसको कृतार्थ करना चाहिए वो ही उनकी माया को जान सकता है। सो जा नहीं जय देव जनाई जानत तुम्हें कोई जा। और अंत में भागवत में सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि महाराज सत्य की वंदना की। प्यारे श्रोताओं बंधुओं, श्रीमद्भागवत महापुराण में सत्य को 3 रूप में वर्णन किया गया है। प्यारे सज्जनों, जब बेला व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं बड़े पापा तब उन्होंने सत्य की वंदना की। फूटा धार आने तंगाड़ी में जब मंगलाचरण करें बड़े पापा जब फूटा धार आने तंगाड़ी में और मेरा मध्य में जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है तब देवता सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्यम् सत्यस्य सत्यमृत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्यारी सज्जनों, अंत में 12 स्कंध के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में सत्यम परम धीमहि इस प्रकार से श्री वेदव्यास जी महाराज तीनों स्थानों पर सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है, धर्म न दूसरे सत्य तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अपने ही धर्म पर चलना सबसे बड़ा धर्म है। प्यारे भक्तों, और ये बात हमारे सभी वेद पुराण में कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं,
और असत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए भागवत धर्म निष्कपट है। एक दृष्टांत से आप लोग समझिएगा, क्योंकि प्यारे सज्जनों, हमारी भारत भूमि के संत लोग सत्य के लिए अनेकों दुख सहे हैं, तब सत्य को नहीं छोड़ा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, शिव गधिच हरिचंद नरेश सत्य हेतु ते सही करे। प्यारे सज्जनों, आजकल आपको बता दें बहुत सारे पंथ प्रकट हो गए। लोग बात भ्रमित हैं कि भैया कौन सा पंथ अपनाए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कलिमल से धर्म सबे लुप्त से सद्गुण पति कल्पित रूप प्रगट भय। इसलिए प्यारे सज्जनों, कोई भी पुराण उठाकर देखो, जैसे शिव पुराण है, उसमें शिव जी को ही मुख्य बताया गया है। और महाराज रघुवंश महाकाव्य में मैंने पढ़ा है, महाकवि कालिदास जी महाराज कहते हैं, भागरथा विव संस्पिक्तो भागरथा प्रतिपत्तये जिगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। लेकिन प्यारे सज्जनों, महर्षि वेदव्यास जी महाराज केवल सत्यम परम धीमहि कह करके छोड़ दिए। मुख्य रूप से किसी भी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया हुआ। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को बार बार स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगन्धामृतद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभावुकाः। निगम रूप कल्पस्य, निगम रूप का पक्का हुआ फल है जो है श्रीमद्भागवत महापुराण। लेकिन हम लोग कैसे जाने कि इसकी असली पहचान क्या है? महाराज, जब फल पक जाता है तो उस फल में तोता चोंच मार देता है। अगर यदि उस फल में अगर तोता चोंच मार देता है तो हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि यह फल पक गया है। तो इस श्रीमद्भागवत महापुराण में भी सुखदेव रूपी तोते ने अपना मुख लगा दिया है। इसलिए इस फल को खाना नहीं चाहिए। तो क्या करें भैया? पिबत भागवतम विषमालयम्। इस फल को प्यारे सज्जनों पीना चाहिए। क्या चाहिए? पीना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। और अंत में वेदव्यास जी महाराज जी भी कहते हैं, इस रस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुँह रहो बार बार पीते रहो। लेकिन प्यारे भाई, इस रस को कौन पी सकता है? ऐसे सब लोगों को नहीं मिल जाता। उसके लिए रस का भूवि भाव का जो रसिक हो, भागवत कथा सुनने के लिए भावुक हो, वही इस कथा को सुन पाता है, पी पाता है। महाराज, इस कथा को हमेशा पान करते रहना चाहिए। जैसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं,
राम कथा जय राम कथा जिसने राम कथा अर्थात कृष्ण कथा जिसने कह दिया, अरे मैं तो बहुत बार सुन चुका हूं, मेरे को जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, जब उसने ऐसा कह दिया तो वो फिर कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि महाराज जिस वृक्ष में, ध्यान देना, जिस वृक्ष में फल लग जाता है वह वृक्ष झुक जाता है, झुकता है कि नहीं झुकता? और जिस वृक्ष में फल नहीं लगता वह वृक्ष अहंकार में मुंह उठा कर चलता है, और एक दिन हवा का झोंका आता है तो टूट जाता है। तो कहने का भाव यही है, सर्वे शक्ति च कैलासी वैकुंठे नास्त्यं वशः अतः तिरुवन्त सद्भाग्या मामां चंद्रिका। प्यारे भक्तों, स्वर्ग सत्य की बात छोड़ दो आप लोग, वैकुंठ में भी यह रस किसी को प्राप्त नहीं होता। वैकुंठे अति अयम रसः नास्ति। आपको स्वर्ग सत्य की बात बता दें। एक बार की बात है, हमारे राम जी सारे अवधवासियों को लेकर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वैकुंठ लोग जा रहे थे, अपने दिव्य लोक में, साकेत धाम में जा रहे थे। सबको बोला चलिए चलिए चलिए, सब विमान में बैठिए। सब लोग बैठ गए। पर क्या हुआ, हनुमान जी जो थे हमारे, हनुमान जी दूरी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने पूछा, हनुमान तुम तो हमारे प्रिय सखा हो, तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम भी चलो विमान में बैठो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता। भगवान बोले, क्या पूछना चाहते हो? पूछो भैया। आप ये बताइए कि आपके दिव्य साकेत लोक धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भगवान बोले, भाई वहां कथा तो नहीं मिलेगी, ना ही कोई कथावाचक है। वहां हम तो तुम्हें मिलेंगे, हमारे साथ रहना तुम। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया आपको पता है? प्रभु आप तो हमारे हृदय में नित्य निवास करते हो, आप तो हमारे हृदय में नित्य निवास करते हो। जास हृदय आगार बस ही राम सर चापत हरि। मेरे हृदय गार में आप तो नित्य निवास करते हो, तो मैं आपको कभी भी देख लूंगा, आपको कभी भी मिल लूंगा, आपके दर्शन कभी भी मैं कर लूंगा। पर आपकी कथा इस धाम में नहीं है, तो मेरा जाना कैंसिल। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भगवान मान गए और भगवान की कथा नहीं मिली, तो हनुमान जी ने साकेत धाम जाना अशिक्षित कर दिया। रामचरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इतने बड़े रसिक हैं हमारे हनुमान जी महाराज। और एक बात और बता, हनुमान जी महाराज को कोई अगर निमंत्रण दे या ना दे,
अगर कहीं भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है तो वह अपना आशा पहले ही ठिकाना जमा लेते हैं, पहले ही बैठ जाते हैं कि यहाँ भागवत कथा होने वाली। इतने बड़े रसिक हैं हमारे हनुमान जी महाराज।